बढ़िया करते हैं। ऑल गोइंग वेल। इसके पहले कभी किया है टैरो का वेबिनार आपने? मैम टैरो मैं सीख रही हूँ अभी महकलीन मैम से। ओके। अ, उनका मैंने ज्वाइन किया हुआ है अभी। मास्टरी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। ओके। गुड। सो आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं? जी जी। कैसा जा रहा है फिर एक्सपीरियंस टैरो का? मैम इंट्यूटिवली बहुत अच्छा जा रहा है। कनेक्ट कर पा रहे हो कार्ड से? कनेक्ट कर पा रही हूँ। कहाँ से हैं आप? मैम आगरा से हूँ मैं। ओके, ग्रेट यार। ऑनलाइन का ये बहुत अच्छा फायदा हो गया है कि हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। हाँ जी मैम, ये तो बहुत ही बढ़िया है। आप कहाँ से मैम? मैं नागपुर से। ओके ओके। सो मैंने वही सोचा कि आज लाइव करके देखते हैं, लेट्स सी। एक टैरो की एनर्जी वापस से इन मोटिवेट करती है इंसान को कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए and अपने लाइफ में मूव फॉरवर्ड तो करना ही चाहिए। सो मैम आप मैं रीडिंग्स ले रहे हैं? छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैम, जैसे मेरे अभी डेक में से कल परसों मैं रेगुलर मतलब रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जैसे उसको बाद में पाइल करके रखते हैं, तो मेरा एक कार्ड मिसिंग रहा। जब अच्छा। मैंने उसको मतलब वापस उसकी फैमिली को मिलवाया, तो मैम उस जो मेरी रीडिंग्स हुई है वो ठीक रही होंगी? हाँ, क्योंकि देखो टैरो बेसिकली कुछ नहीं होता है, टैरो एनर्जी होती है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। टेक योर टाइम मैम। जस्ट अ सेकेंड, हाँ चारू जी। हाँ टेक जस्ट योर वेट। टाइम मैम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आई कनेक्ट। मुझे तो एसी चला देना रूम का। अगर आप नहीं भी करते हैं ना, मतलब जैसे अगर एक आधी कार्ड कभी आपका मिसिंग हो जाता है डेक से, सो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टैरो बेसिकली जस्ट एनर्जी होती है, राइट? सो जी यूनिवर्स आपसे वही कार्ड्स पिक करवाते हैं जो उस टाइम पे नीडेड होता है आपकी एनर्जी के लिए। जी मैम। पता नहीं मैम, तो ये मतलब फॉलो सडन ही हुआ है, पता नहीं। तो सब कुछ मतलब घर पर ही करती हूँ मैं, और वो एक हायरोफेंट वाला जो कार्ड है वो मेरा मिसिंग है। बाकी तो ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कभी भी कोई भी कार्ड मिसिंग भी होता है ना, तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उस टाइम पे वो ही गाइडेंस हमारे लिए सबसे ज्यादा नीडेड होती है, तो इसलिए वही कार्ड्स आते हैं। तो कभी भी उसके लिए मतलब टेंशन लेने वाली कोई चीज नहीं होती है। गुड इवनिंग बरखा जी, गुड हाय, इवनिंग हाउ खुशबू आर जी। यू? कैसे हो आप? इवनिंग। क्या कर रही हैं? आप लोग कैसे हैं? हाय अच्छी रूबी, हूँ। गुड इवनिंग। कैन हम्म, एवरीबody स्विच ऑन देयर कैमरा? मुझे सबके ब्यूटीफुल फेसेस देखने हैं यार, सब हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। ओके, आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसके पहले टैरो का वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है? And क्या किसकी जर्नी रही है टैरो की, मैं थोड़ा सबसे जानना चाहती हूँ कि क्या जानते हो आप लोग टैरो के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बरखा जी से। चारू जी ने तो बता दिया मुझे। बताओ बरखा जी, क्या जानते हो टैरो के बारे में? सो मैंने महकीन मैम का एक बेसिक कोर्स किया था। एंड ओके। उसके बाद देयर वर अ फ्यू टू मोर इंस्टाग्राम पे जो ऐसे टैरो रीडर्स थे, उनसे भी मैंने टैरो सीखा था। वैदिक टाइमिंग में उन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प किया था, तो दैट वाज ओके। स्पेशल टाइमिंग का था। एंड एक और थी, उनका मिडवे ही था, उनका बहुत छोटा सा कोर्स था, तो दैट वो भी सीखा था मैंने। तो मैं ओके। रीड करती थी दूसरों के लिए, लाइक हमारा जो वो माई स्कूल कम्युनिटी है जो महकलीन मैम का, उसमें हाँ। से ही मैंने किया था रीडिंग वगैरह। एंड बहुत बार ओके। एक्यूरेट भी, मतलब लोगों ने रेजोनेट किया था, एविडेंस से एक्यूरेट। बट देन मैंने हम्म। फिर स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरा पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही थी एंड आई वाज वेरी नेगेटिव एट दैट पॉइंट। सो आई वाज लाइक कि मैं किसी को कैसे गाइडेंस दूँ वो टाइम पे। सो देन आई स्टॉप्ड। एंड मैं ऐसे निकाल, आई एम स्टिल लाइक मैं रीड करती हूँ ऐसे कभी, जस्ट टू सी वीकली गाइडेंस कैसा रहेगा, या कभी ब्रश अप करती हूँ स्किल्स, बट किसी और के लिए मैंने अभी बट रीड नहीं आपके किया अकॉर्डिंग है। अगर मैं मतलब सिंपल लैंग्वेज में पूछूं तो टैरो होता क्या है?
It's basically, I wouldn't say a prediction tool, but it helps you. It's a guidance. I would say that it helps you understand कि आपके ये path open है, whatever you choose now, because there is also free will. So it just helps you in a guidance. I feel. बाकी तो मुझे वही लगा है आज तक. Prediction जो लोग बोलते हैं, I'm not sure कि वो prediction में जाता है exactly. ओके, सो वन लाइनर खुशबू, मुझे बताओ टैरो से आप क्या समझते हो? टैरो तो मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था। आई बिलीव इन टैरो। मैंने एक बार इंस्टाग्राम में मैं देखी थी, तो मैं थोड़ा सा सीखी थी कार्ड्स के बारे में, बट मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मुझे इतना नहीं आइडिया है। वो रीड करते, उसमें जो फोटोज आते हैं तो उसमें से रीड करते हैं कि आपका डे कैसा जाएगा, उसमें क्या बोलना चाहते हैं, बस मुझे इतना ही पता है, अदरवाइज नहीं। और मुझे कोई इतना इंफॉर्मेशन, मतलब इतना मुझे डिटेल में नहीं पता अबाउट टैरो। सो गाइस, फर्स्ट थिंग मैं सबको बोलूंगी, सब अनम्यूट होंगे, और आज जसमीत जी का बर्थडे है, सो हम सब उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। सो हैप्पी एवरीबॉडी बर्थडे। विल अनम्यूट, विशिंग यू मैनी मैनी हैप्पी मैनी रिटर्न्स ऑफ हैप्पी द डे। रिटर्न्स ऑफ बर्थडे जसमीत आप जी। हमेशा खुश हैप्पी रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। हैप्पी मैजिकल डस्ट। बर्थडे। आज उनका बर्थडे है, तो मैजिक डस्ट भर। ओके गाइस, सो रूबी जी, आप मुझे बताओ कि आप टैरो से क्या समझते हो? ओनली अ वन लाइनर। मैम टैरो कार्ड कुछ मैजिक कार्ड्स होते हैं जिनसे आप कुछ भी फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी जान सकते हो। वो एक तरीके से प्रेडिक्ट ही करते हैं, मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा, इतना ही पता है मैम मुझे। परफेक्टली गुड, ठीक है। हैप्पी बर्थडे जसमीत जी। हैप्पी बर्थडे जसमीत जी। लॉट्स ऑफ मैजिक टू यू। बहुत सारी मैजिक डस्ट। बहुत बहुत खुश रहिए आप, बहुत एंजॉय कीजिए अपना डे। ठीक है, ठीक है। तो हम बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टैरो का सेशन। ठीक है, सो टैरो कार्ड बेसिकली क्या होता है? टैरो कार्ड्स एनर्जी होती है जो आप फील करते हो उस टाइम पे, आपके करंट इमोशंस, जो भी फीलिंग्स हैं आपके लाइफ में, आप क्या चाहते हो। टैरो आपको कुछ भी, जैसे आप चाहते हो कि टाइम प्रेडिक्शन आपको देते हैं, आपके लव, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, सब चीज का गाइडेंस आपको मिलता है। ठीक है, सो मैं एक स्लाइड प्रेजेंट करती हूँ जिससे हमें क्लैरिटी मिलेंगी कि कार्ड्स क्या है, एंड हम आज कुछ कार्ड्स पढ़ेंगे भी, एंड आप लोग मुझे उनको प्रेडिक्ट करके बताओगे कि चीजें क्या है। ठीक है, उतनी क्लैरिटी ये सेशन अटेंड करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगी। सो टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? टैरो कार्ड्स आर अ डेक ऑफ 78 illustrated cards, ठीक है, that are used for divination, self reflection, meditation and self reflection. ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन 2 बार, इट्स ओके। सो टैरो डेक में बेसिकली 78 कार्ड्स रहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इमेजेस बनी हुई होती हैं। उन इमेजेस को देख करके हम ये बता सकते हैं कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है, और उसके लिए एक डेली गाइडेंस पिक कर सकते हो आप। ठीक है, कि उसे अपने लाइफ में क्या गाइडेंस लेना चाहिए। अगर उसको अपने ऊपर काम करने की नीड है तो वो भी आप टैरो से बता सकते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं? तो टू सीक ऑल द आंसर्स, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीजें हिडन है, जो भी लेसन आपको सीखना है, पहले या तो उन पढ़ लो तो मिल सारे जाएगा। आंसर्स को। जी, किसी ने कुछ कहा? किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस? No, I think वो किसी का थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस था मैम। Okay, done. So let me share the slide. हमें अपने लाइफ के सारे आंसर्स, जो भी चीजें हिडन है, वो सारे आंसर्स हमें टैरो दे सकता है। हमें सामने वाले के थॉट प्रोसेस, अपनी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, हम वो सारी चीजें टैरो से समझ सकते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हो सारी चीजों की, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके लाइफ में, आप वो सारे आंसर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइकवाइज अगर मेरे पास कोई करियर के लिए गाइडेंस लेने के लिए आता है, और अगर उसके पास चॉइस है, अगर वो स्टडी के लिए आ रहा है, एजुकेशन के लिए आ रहा है, कि अगर उसे एमकॉम करना है, बीकॉम करना है, एमटेक करना है, बीटेक करना है, उसके पास 4-5 ऑप्शन है और उसमें से उसे क्या चूज करना है, सो आप मोस्ट पॉजिटिव कार्ड देख करके सामने वाले को बता सकते हैं कि उनके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट है, एंड आप उन्हें वो गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है,
आप खुद के साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने इनर विजडम से। आपको जो गाइडेंस आ रही है आप सामने वाले को वो ही गाइड करते हैं। द मेन थिंग अबाउट टैरो इज कि क्वेश्चनिंग। टैरो सिर्फ आपको आपका फ्यूचर नहीं बताता है, वो आपको सही क्वेश्चन पूछने के लिए भी मतलब इंडिकेट करता है या बताता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए ताकि आपको सही आंसर्स मिले। जो लोग आते हैं आपके पास वो कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है, कभी कभी उन्हें आंसर्स मिलते हैं। जैसे बहुत सारे टैरो रीडर्स को मैंने देखा है कि लोग रीडिंग करा के आते हैं और बोलते हैं मैम हमने रीडिंग कराई बट हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला या हमें आंसर्स नहीं मिले, ठीक है। तो वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके लिए आपको राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ठीक है। जैसे लोग 2-3 क्वेश्चंस एक साथ पूछते हैं तो आपको एट अ पर्टिकुलर टाइम बहुत स्पेसिफिक होके उन चीजों को पूछना होता है। जब आप बेसिकली वही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको स्पेसिफिक आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। तो टैरो सिर्फ यही नहीं होता है कि उसने आपको बता दिया हाँ आपका फ्यूचर अच्छा है एंड आप उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो और आपकी लाइफ की चीजें सब सॉर्ट हो जाएंगी। तो टैरो कराना एक सॉल्यूशन नहीं होता है, बट जो गाइडेंस आपको मिली है आपको उस गाइडेंस को लेकर के उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना होता है। जब आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तभी ही आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलेगा एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप लोगों में से कौन कौन खुद की रीडिंग करता है टैरो, जो जो करते हैं या सीखा हुआ है जिन्होंने करते हैं? कितनी परसेंट रेजोनेट होती है? एंड जो रेजोनेट होती है तो उसे आप लोग मतलब इम्प्लीमेंट करते हो आप लोग? बरखा जी, चारू जी, डेली गाइडेंस पिक करते हैं आप लोग? टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं देखती हूँ, मतलब डेली गाइडेंस मैं रात को करती हूँ अगर जिस दिन किया, क्योंकि सुबह किया तो अगर बाय चांस टावर कार्ड आया तो दिमाग में फिर वही चलता रहता है, देन जो नहीं होने वाला रहता है वो भी शायद अट्रैक्ट कर दूँ। सो आज मैंने जो कार्ड्स निकाले ना मैंने सारे पॉजिटिव निकाले, बट अब आपने टार बोला है ना, अब मैं टार कार्ड भी डेफिनेटली हम करेंगे आज, ठीक है। हम ये देखेंगे कि कोई भी कार्ड पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। जो नेगेटिव कार्ड होता है उसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है जो आपको लेनी होती है। अगर आप कार्ड देख के डर जाते हो, आई डू वन थिंग, आई टेक द मोस्ट डिप्रेसिंग कार्ड्स ऑफ टैरो एंड हम उसको एनालाइज करते हैं। बड़ा मजा आएगा आज की क्लास में। तो पहले स्लाइड समझते हैं एंड देन फिर हम कार्ड्स पे आएंगे। So let us take the second slide. डायरो में बेसिकली हमें मिलता क्या क्या है? हमें सबसे पहले उसमें क्लैरिटी मिलती है एंड गाइडेंस मिलता है। टैरो हमें हेल्प करते हैं कोई भी सिचुएशन को एक नए तरीके से देखने के लिए। सिचुएशन हर किसी की लाइफ में रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर किसी की लाइफ में रहता है। अगर इंसान की लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव है तो वो कभी भी आपके पास रीडिंग के लिए नहीं आएगा। उसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या ब्रेकडाउन है तभी ही वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपको ये देखना है कि सामने वाले के इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या ऐसी हिडन चीजें हैं जो उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, कौन से ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स हैं जहां पे उसे अब भी काम करना बाकी है, ठीक है। तो कभी भी टैरो में अगर कोई भी नेगेटिव कार्ड आता है तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये नेगेटिव है तो अब हम अपने क्लाइंट को क्या बोले। गाइस बी वेरी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट्स, बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जो कार्ड आ रहे हैं उस पे ही गाइडेंस लेके आप कभी भी अपने क्लाइंट्स को या खुद को गाइड करोगे, ठीक है। टैरो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करके आपकी इनर ग्रोथ को भी मतलब इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एक मिरर होता है ना, जब हम अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता है कि हमारे प्रो क्या है कॉन्स क्या है। तो टैरो बिल्कुल एक मिरर के जैसे होता है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का मिरर है। जो आप सोच रहे हो 24/7 आप अपने लाइफ में वो ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस और आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत बहुत हेल्प करता है। बट जब आप अपने आप पे काम करने के लिए रेडी होते हो, जब आप अपनी सारी गलतियों को समझते हो कि आपने क्या गलती करी है, क्यों करी है, और एक्सेप्टेंस में आते हो, इन चीजों को सही करना चाहते हो। जब तक आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब तक के आपके लिए टैरो कोई भी यूज का नहीं है, ठीक है। टैरो आपको डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सपोर्ट करता है। वो सिर्फ आपको ये नहीं बताता है कि आपको क्या करना है, बल्कि वो आपको सही चॉइसेस लेने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स यू टू टेक द राइट डिसीजन एट द परफेक्ट राइट टाइम, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? शुड वी मूव फॉरवर्ड? शुड वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? अगेन ये हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जिस भी डिटी को आप मानते हो आप हमेशा उनकी हेल्प लेते हो,
जब भी हम टैरो करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप पहले उन्हें बुलाते हैं, उनके गाइडेंस के अंदर आप सामने वाले को गाइड करते हैं, ताकि जिस भी प्रॉब्लम के लिए वो आया है आप उसकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकें। आप उसे वही बताएं जो सामने वाला सुनना चाहता है, जो सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप उसे वही बताएं, आप उसे वही मेडिटेशन प्रोवाइड करें या उसे वही रिचुअल या प्रैक्टिसेस दें जो उसके लिए नीडेड है। ठीक है, ये आपकी हीलिंग को भी इम्प्रूव करता है। टैरो में बहुत सारी रेमेडीज दी जाती है और रेमेडीज 100% काम करती है। जस्ट वो आपका फेथ है, अगर आपका फेथ है उन चीजों में तो वो रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी। बट अगर आपको कंफ्यूजन है, स्ट्रेस है, वो चीजें आपके लिए काम नहीं करेगी। तो अगर आप टैरो कर रहे हैं तो उस पर आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मुझे गाइडेंस आ रही है वो करेक्ट है, एंड जो भी रेमेडी मैं अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रही हूँ वो उसके लाइफ में 100% चेंज लेके आएगी। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज योर क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन। अब टैरो रीडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, बट इट्स अबाउट यू। कार्ड्स विल बी द सेम फॉर एवरीबडी, फॉर द आर्टिस्ट, फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, एवरीबडी कार्ड सेम रहेंगे, बट वो आपका इंट्यूशन है, आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको वो चीज क्या दिख रही है कार्ड में। अभी जब हम कार्ड्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, हो सकता है कि मुझे उस कार्ड में कोई और चीज अट्रैक्ट कर रही है सामने वाले की रीडिंग के लिए, बरखा जी को कोई और कर सकती है, खुशबू जी को कोई और कर सकती है, दिया जी को कोई और कर सकती है। ठीक है, सो कार्ड एक ही रहेगा बट सबकी गाइडेंस अलग अलग जाएगी। सो वो हम कार्ड देखने के बाद ही बता सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना क्रिएटिवली लेकर के आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि सामने वाले के कार्ड सेम रहेंगे गाइस, बट सामने वाले के क्वेश्चंस और आपका उस कार्ड को देखने का नजरिया दोनों अलग रहेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसे आगे लेकर के जाना है। टिल हियर एवरीबॉडी इज क्लियर? थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिली, समझ में आया टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? अब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि टैरो में 78 कार्ड्स रहते हैं। ठीक है, क्लाइंट आता है, कभी कोई लव के लिए आता है, कभी कोई हेल्थ के लिए आता है, कभी कोई करियर के लिए आता है, कोई फाइनेंसिस के लिए आता है, कार्ड्स वही है, क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। ठीक है, बट आप उनको गाइड कैसे करोगे, है ना? सो आप उनको कैसे गाइड करोगे? आप सामने वाले के सिचुएशन समझोगे कि वो अगर आपके पास आ रहा है उसकी करंट फीलिंग क्या है, वो किस वे से आ रहा है। अपने क्लाइंट्स को जब भी आप डील करोगे या जब भी आप टैरो कार्ड्स के साथ डील करोगे, सबसे पहले डाल तो दी। आप अपने सबसे पहले तो आप अपने जो भी जिनको भी आप मानते हैं आप उन्हें बुलाएंगे, आप उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्टअप करेंगे, एंड देन फिर आप कार्ड्स स्प्रेड करेंगे। टैरो सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं किया जाता है, टैरो इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाला इंसान जो भी आ रहा है, जो भी उसे प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम रीडिंग देते हैं, ताकि वो जिस प्रॉब्लम के लिए आया उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। इट्स अ कनेक्शन बिल्ट अप बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट एंड यू एंड योर डिवाइन। आपका आपके क्लाइंट के साथ क्या रिलेशनशिप है एंड आपका डिवाइन के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये दो चीज मेन है। क्योंकि जब आप टैरो करते हैं तो लोग आके कहते हैं मैम आपने बहुत अच्छी रीडिंग करी, या रीडिंग रेजनेट हुई, या रीडिंग सेटिस्फाइड थी, तो वो आपने नहीं करी। ठीक है, आपने जिनको बुलाया था ना अपनी रीडिंग के पहले, ये गाइडेंस आपको वहां से आई, तो आप नहीं कर रहे हो वो रीडिंग। जब भी अगर आपको कोई कह रहा है कि आपने बहुत अच्छी करी या आपने बहुत सारा मतलब रेजनेट हुई, तो आपने नहीं करी, क्योंकि उसके बाद तो आप कॉर्ड्स कट कर देते हो अपनी सामने वाले से, तो आप तो थे ही नहीं। सो जो लोग ईगो में भी आते हैं, मे बी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आप नहीं कर रहे हो, आपसे आपका मास्टर कर रहा है। तो वो भी चीजें हमेशा हमें ध्यान में रखते हुए अपनी जर्नी को आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, सो हम 2 से 3 कार्ड्स करेंगे, एंड ये बेसिकली जो वेबिनार इसके लिए किया गया है क्योंकि टैरो का बेसिक वर्कशॉप अभी स्टार्ट होने वाला है, श्राद्ध में स्टार्ट होगा ये, क्योंकि गणेश फेस्टिवल रहेंगे, सो वो टाइम सब बिजी रहते हैं, तो क्लासेस लेना मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा एंड आपके लिए भी अटेंड करना डिफिकल्ट होगा। ये क्लासेस श्राद्ध में चालू होंगे एंड इन दैट हम पूरा बेसिक कोर्स कवर करेंगे। उसकी डिटेल्स मैं आगे देती हूँ, बट उसके पहले हम कार्ड्स करते हैं, देखते हैं कि आप लोग कैसे उसको प्रिडिक्ट कर पाते हो। ठीक है, कार्ड्स देख करके आप लोग ही मुझे बताओगे कि वो कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं आपके लिए और कितने नेगेटिव। क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोगों ने मतलब टैरो सीखा है, 78 कार्ड्स हैं गाइस,
78 कार्ड्स याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कौन सा यस है, कौन सा नो है, कौन सा मे बी है, बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें कोड कार्ड्स भी रहते हैं एंड थोड़ा डिफिकल्ट तो है। बट अगर आप उसको एंजॉय करते हुए करो, आप उसको समझते हुए करो, आप उसको हंसी खेल के साथ करो, आप उसको कनेक्ट कर दो अपने साथ कि यार ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स नहीं, ये मेरी लाइफ की जर्नी है। आप लोगों को अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो टैरो हमारी जर्नी होती है। जब आप फर्स्ट कार्ड 0 कार्ड से देखोगे ना, तो हम जब बॉर्न होते हैं ना, एंड उसके बाद जब हम धीरे 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 अपने लाइफ में आगे आते हैं ना, वो ब्यूटीफुली आपकी लाइफ की जर्नी को बताता है, बहुत ब्यूटीफुली। आप लोगों ने किया है बरखा जी, चारू जी, तो आपको पता होगा कि कितना ब्यूटीफुली हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट तो शून्य से ही होते हैं ना। जब हम बॉर्न होते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, हम एकदम न्यू स्लेट होते हैं। बट जो जो हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं धीरे 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 धीरे, उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ को डेस्टिन कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई टैरो के बाद, कई लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ मतलब नहीं अच्छी चल रही है, स्मूथ नहीं चल रही है, मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ कर लिया, बट मजा नहीं है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि वो आपकी ही वाइब है जो आप टैरो को दे रहे हो, क्योंकि टैरो कुछ भी नहीं है, टैरो इज जस्ट एनर्जी। तो अगर आप उसको राइट वे में लेते हो और आगे चलते हो तो वो आपके लिए है गाइस। अब वो आपके ऊपर है कि आप उन कार्ड्स को कितना सीरियसली ले रहे हो। जब आप उनको अपने लाइफ में एज अ सीरियस लोगे, जब आप उनसे कुछ सीखना चाहोगे, तभी वो आपको सिखाएंगे ना। अब आप यहाँ पे आए हो, आप कुछ सीखने ही आए हो, सीरियस नोट पे ही बैठे हो ना, कोई मजाक के लिए तो नहीं आया है, राइट। क्योंकि आप लोग सीखना चाहते हो कि एक्चुअली में टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, एंड आपको उसमें अपना करियर बनाना है। आपको या तो देखो, टैरो लोग दो ही चीज के लिए करते हैं, या तो उन्हें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, या तो सेकेंड थिंग आप इसलिए करते हो कि आप चाहते हो कि इस वर्ल्ड को इतनी ब्यूटीफुल प्लेस बना लें कि जहां सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स रहे, कि जो चीज मैंने अपने लाइफ में चेंज लाई है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है टैरो करने के बाद, और जितनी ब्यूटीफुली मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, मैं चाहती हूँ उतनी ही ब्यूटीफुली आप सभी की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि हम सब मिलकर के ही इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए। मैं अकेली खुश रहूंगी, मेरे घर वाले खुश नहीं है, तो नॉट गुड फॉर मी। बट जहां मैं रह रही हूँ, अगर वहां की सराउंडिंग अच्छी है, वहां के सब लोग खुश है, तो दैट इज अ बेटर प्लेस टू लिव। मैं करूंगी, मेरे घर वाले खुश होंगे, मेरे घर वाले खुश होंगे, वो जिनसे कनेक्टेड है वो खुश होंगे, ऐसे ही पूरा वर्ल्ड खुश होगा। तो दो ही रीजन रहते हैं, या आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, या आप चाहते हो कि इस वर्ल्ड को इतना ब्यूटीफुल बना ले कि सब एक दूसरे के साथ हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और जिंदगी ऐसी ही चली जाए। क्योंकि लाइफ इज वेरी टेम्पररी, मतलब नहीं पता है कि कौन कब तक है, कौन कब तक नहीं है, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। तो जब तक है तब तक खुश रहे, हंसते रहे, हम भी खुश रहे और सामने वाले को भी खुशी खुशी आगे चलते, है ना। So just give me 2 minutes. I'll arrange Hermit card and the Tower card and Death card too. Yes, we'll discuss about Death card too and let's see कि क्या क्या आप लोगों के facts आते हैं. Let's discuss. So just give me 2 minutes. I'll just do the things. I'll just arrange them. Okay, guys. So यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है या कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, मतलब किसी की कोई पर्सनल जर्नी है टैरो की, कोई भी कुछ शेयर करना चाहे या कुछ बताना चाहे, so I आपने would love मेरे to लिए जो गाइडेंस निकाले थे
वो सच में मेरे लिए तो मतलब बोलते हैं ना पॉजिटिव, और सच में मेरे लिए तो वॉक की है। और आपने मेरे को जो जो चेंजेस बोले थे, आप बोले थे कि ये चेंजेस करना है मेरे को, मुझे नहीं पता कि मैं पूरा कर पाई कि नहीं, लेकिन मैं जितना की उससे बहुत बेटर है मेरा लाइफ, बहुत बहुत बेटर। बहुत मेरा बेटर, बहुत और बेटर लाइफ होता है, और और बेटर बेटर, हाँ होता ही, और बेटर होता जा। हाँ, और बेटर होता ही चला जाएगा, मेरे बहुत लिए तो बेटर होता गाइडेंस है। सच में, गाइडेंस गाइडेंस बहुत बहुत, आपका गाइडेंस बहुत सच में एकदम, जितना आपने जैसे बोला था एकदम वैसे 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 ही। थैंक थैंक्स, यू। ऑल थैंक्स गोज टू आवर मास्टर, ऑल थैंक्स गोज टू आवर मास्टर। ठीक है। अच्छा गाइस, वन लाइनर में मुझे सब बताएंगे कौन कौन से डिटी को मानता है। बरखा, किसे मानते हो आप, कौन से भगवान को मानते हो? ऐसा मतलब कुछ भगवान ऐसे सब, आई प्रे टू ऑलमोस्ट या एवरी गॉड। यूनिवर्स को, या यूनिवर्स को किस पे ट्रस्ट है आपको सबसे ज्यादा? आई आई एम मतलब आई प्रे, ऐसे टेम्पल भी जाती हूँ मैं, वो भी है, एंड यूनिवर्स में भी फेथ है, तो मतलब दोनों है वैसे। अगर अभी जैसे हम कार्ड्स पिक करने वाले हैं, सो हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, इसलिए मैं आप सभी को पूछ रही हूँ कि आप लोग किसको मानते हो। सो तो आप किसे मानते हो वर्षा जी? एक चूज मतलब करो आप, ओनली वन, टेल मी वन। ऐसा मतलब मैं जब भी करती हूँ यूजुअली तो मैं बोलती हूँ जो भी हायर पावर है या जो भी एंजल्स है वैसे करके मैं करती हूँ, हायर इनफैक्ट पार, कुछ पता हायर नहीं। पार बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, बट एक रहता है जिसपे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आप किसको ट्रस्ट करते हो? हनुमान जी। ओके, सो आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे, ठीक है। जसमीत जी, वेरी गुड, आप माँ काली का ध्यान करेंगी, ठीक है। चारू जी बताइए आप। हाँ जी, हाँ, हनुमान जी। हनुमान जी, ओके, गुड टू गो। खुशबू? श्याम बाबा। श्याम बाबा, ओके। रूबी? मैम शिव जी को। शिव जी, ओके। दिया जी आप हो? आप म्यूट पे हैं, Yes, yes. I तो आप, believe in Shivji, Mahakal. ओके, गुड टू गो, ओके। रचना जी आप हैं क्लास में, कैमरा ऑन कर सकते हैं? रचना जी आप हैं? ओके, ठीक है गाइस, सो अपने अपने हाथ जोड़ेंगे। मैं एंजल्स पे ट्रस्ट करती हूँ, तो जहां जहां मैं एंजल्स को बोलूंगी वहां वहां आप अपने अपने डिटी का नाम लेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, relax your body. Dear angels, मैं बुला रही हूँ आपको, आप प्लीज आइए और मुझे गाइड करिए। मैं आने वाले कुछ कार्ड्स पढ़ने वाली हूँ, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए ताकि मैं उनसे वो सीख पाऊँ जो वो मुझे सिखाना चाह रहे हैं। मैं उन कार्ड से वो लर्निंग्स ले पाऊँ जो मेरे लाइफ में कुछ चेंज ला सके। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। मुझे गाइडेंस आप देंगे, मुझे डायरेक्शन आप देंगे। आपको और मुझे जो कनेक्ट कर रहा है वो ये कार्ड्स हैं। थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस मुझे फील कराने के लिए। थैंक यू मुझे सही डायरेक्शन देने के लिए। थैंक यू अपनी ब्लेसिंग्स का हाथ मेरे सर पे रखने के लिए। आपकी ब्लेसिंग से मैं अपनी सारे लाइफ के गोल्स को अचीव कर लूंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे। अगर आप, हम राइडर वेट टैरो डेक करेंगे, ठीक है, ये सबसे एंशियंट है एंड यही डेक सबसे पहले किया जाता है। बहुत सारे टैरो डेक्स होते हैं, ओशो ज़ेन भी होते हैं, ठीक है, और भी काफी सारे टैरो डेक्स हैं, बट जो सबसे पहले सीखा जाता है वो द राइडर वेट टैरो डेक होता है, ठीक है। और इसमें ओरेकल कार्ड्स भी होते हैं, इसमें एंजल कार्ड्स भी होते हैं, बट वो सब
बाद में आते हैं। सबसे पहले हम राइडर वेट सीखते हैं, तो हम आज राइडर वेट के कुछ कार्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी गाइस 2 डिवीजन होते हैं, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। ओके, अब आर्काना क्या होते हैं? आर्काना आपके लाइफ लेसन्स होते हैं। मेजर से हमें समझ में आता है बहुत मेजर जो हमारे लाइफ में यार चाहिए, ये हमें सीखना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप जन्म लेके यहाँ आए हो, ठीक है। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा, कि जो आप कर रहे हो वही आपको मिल रहा है। तो मेजर आर्काना हमेशा वही इंडिकेट करता है कि जो आप अपने लाइफ में कर रहे हो, दैट इज मेजर आर्काना, ठीक है। माइनर इज कि जो आप यहाँ कर रहे हो आप वही भुगतान कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी मेजर आर्काना के कोई भी कार्ड आते हैं, सो वो हमेशा आपको ये बताते हैं कि आपको इस टाइम पे, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको ये चीज सीखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब माइनर आता है तो उसको आप अपने एक्शन में, अपने थॉट्स में चेंज करके आप अपने लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो हम यहाँ माइनर नहीं पढ़ेंगे आज, हम मेजर आर्काना पढ़ेंगे। बट मैंने लाइन वाइज कार्ड्स अरेंज बिल्कुल नहीं किए हैं, ठीक है। मैंने रैंडम कार्ड्स उठाए हैं जो मुझे इंट्यूटिवली लग रहा था कि हमें करना चाहिए, ठीक है। सो हम रैंडम कार्ड्स करेंगे एंड मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आप लोग प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। फिर मैं गाइड करूंगी आप लोगों को। लेट्स सी कि कैसे क्या वाइब क्रिएट होती है यहाँ पे। नेगेटिव कार्ड आता है तो क्या वाइब क्रिएट होती है, एंड पॉजिटिव आता है तो क्या क्रिएट होती है, हम उसमें से एक एक लर्निंग भी लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैं जैसे बता रही थी कि न्यू बिगनिंग्स हमारे लाइफ में होती है जब हम स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ को। तो टैरो में जब भी कार्ड स्टार्ट होता है वो 0 कार्ड से स्टार्ट होता है, इट्स नॉट नंबर्ड एज 1, सबसे पहले 0 कार्ड होता है, ठीक है। सो ये कार्ड देख करके आप लोगों को क्या क्या फील आ रहा है, सब एक एक बार में एक एक बार अनम्यूट होंगे एंड मुझे एक एक पॉइंट बताएंगे कि किसको क्या वाइब आ रही है, ठीक है। सो स्टार्ट करो, एक एक गाइस खुद को एक एक म्यूट अनम्यूट करो एंड स्टार्ट करो, or else I'll unmute. Just wait a second. I'll unmute. Okay. खुशबू अनम्यूट करो, बताओ क्या लग रहा है आपको। मुझे लग रहा है ये लेडी जो है ये बहुत खुश है। ये मतलब डांस कर रही है हाथ में रोज लेके। इसके साथ में इसके पेट है, ये पेट भी बहुत खुश है। ये कहीं पे वॉक मतलब कहीं पे घूमने जा रही है, पहाड़ है ये। मतलब घूमने गई है, डॉग भी इसके साथ में बहुत खुश है। और डे भी बहुत सनी है, सन बहुत चमक रहा है। ओके, ठीक है। बस सो इतना आपके ही। लिए ये कार्ड पॉजिटिव है या और नेगेटिव तो है? कुछ आपके लिए ये कार्ड पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव? है, पॉजिटिव है, ओके, गुड टू गो। ओके ओके, पॉजिटिव है। वर्षा जी अनम्यूट करिए। बताओ फूल से आपको क्या समझ आ रहा है? फूल इज फूल बिकॉज मतलब वैसे निकल पड़ा है अपनी जर्नी पे, तो इसीलिए उसको हम्म, फूल कहते हैं। वो जैसे हमको पता है कि वो क्लिफ है, वो क्लिफ पे ही इज प्रोबेबली गोना फॉल, बट उसका ध्यान नहीं है। ठीक है। He's अच्छा just मुझे बताओ, imagining आपने it. आपने टैरो किया हुआ है तो आपको ये कार्ड पता है, ठीक है। अगर मैं आपको हाँ। इससे बोलूं कि अगर आपको इससे कोई लर्निंग लेनी है तो फूल से आप क्या लर्निंग दोगे सामने वाले को? डिपेंडिंग आई थिंक ऑन द सिचुएशन। फूल अगर कोई अच्छी सिचुएशन में आया तो लाइक अगर अगर सिचुएशन आपके के पास ऊपर। अगर हाँ, आपके पास कोई बुरी सिचुएशन में फूल आ रहा है, लाइक वाइज किसी का ब्रेकअप हो गया है एंड फूल कार्ड आ रहा है, तो आप क्या गाइडेंस दोगे? तो यूजुअली वी अगर ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है तो देन वी से कि नाउ इट्स अ न्यू जर्नी, नाउ यू हैव टू रीस्टार्ट व्हाट लाइक ऑफ कोर्स एक नया जर्नी आपके लिए अभी आगे अवेट्स फॉर यू। सो इट कैन बी एनीथिंग, यू हैव टू गो विद इट, गो विद द फ्लो एंड सी फॉर योरसेल्फ, मतलब वैसा है ओके, यूजुअली। परफेक्टली गुड। सो फूल आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगेन वो सिचुएशन पे आता है मैम, और सपोर्टिंग कार्ड्स के ऊपर भी आता है। लाइक अगर किसी ने के लिए बोला कि समवन वांट्स टू क्विट द जॉब एंड हम्म सीधा बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड अगर फुल कार्ड आया एंड अगर उसके पास प्लान ही नहीं है तो फिर वो नेगेटिव आ जाता है वो कार्ड। हम्म बट किसी के पास अगर
someone I know has the potential, but उसको कुछ नया सीखना है probably. जैसे टैरो ही अगर किसी को सीखना है probably, इसमें इतना कुछ रिस्क नहीं है. तो we say कि ठीक है, this is going to be a journey for you. I don't know journey में आगे क्या होगा, but this is something that you should take the journey and you will experience it for yourself. करेक्ट. ओके, गुड टू गो. चारू जी बताइए क्या लग रहा है? मेरे को तो लगता है कि ये चाइल्ड की एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें उसका केयर फ्री नेचर दिखाया हुआ है मैम. तो मेरे के अकॉर्डिंग लगता है कि अपने ऊपर फेथ रख के उसको आगे कदम बढ़ाना चाहिए. अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए. रिजल्ट मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में उसको अपने ऊपर फेथ रखना ज्यादा जरूरी है. अपने ऊपर फेथ रखकर ही एक जीवन में एक नई स्टार्ट कर सकता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. जसमीत जी आप एकदम करेक्ट हैं. वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहा है. वेरी गुड जसमीत जी. रिया जी अनम्यूट करेंगे आप? मुझे कुछ बेफिक्रा ऐड लग रहा करना है ये. चाहोगे? बहुत बेफिक्री में अपनी मस्ती में है. और सन की बहुत ब्राइट लाइट है, तो मतलब सब कुछ सनी है इसकी लाइफ में, सब कुछ क्लियर है. सॉर्टेड लग रहा है ये. गुड टू गो. सो आपके लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है. ब्राइट सनी डे है तो पॉजिटिव है. गुड टू गो. हु इज लेफ्ट? ओके, आई गेस वी आर डन. कोई बचा गाइस? आई गेस वी ऑल आर डन. ओके, सो ये जब भी आएगा आपकी रीडिंग में ये पॉजिटिव कार्ड होता है. मोस्ट प्रोबेबली अगर सपोर्टिंग कार्ड्स नेगेटिव है सो वो एक नेगेटिव सिचुएशन को भी इंडिकेट करेगा. बट ये जब भी कार्ड आता है सो ये हमारे लाइफ के चैलेंजेस को बताता है. ठीक है, जो भी आप कर रहे हो वहां पे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे. बट जो भी ये बंदा है ये बहुत प्योर है. ठीक है, वो कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां देखो नीचे डॉग है, वो व्हाइट कलर का है. व्हाइट कभी भी होता है प्योरिटी. ठीक है, इससे अपनी गुडविल का भी बहुत ख्याल होता है. जैसे हम व्हाइट शर्ट पहनते हैं या व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं तो हम हमेशा ध्यान देते हैं ना कि कुछ गिर ना जाए, कुछ खराब ना हो जाए. सो जब भी व्हाइट आता है तो वो हमेशा हमारी गुडविल को भी रिप्रेजेंट करता है. तो ये कभी भी अपने लाइफ में वो काम नहीं करेगा जो इसकी गुडविल को खराब करे. ये हमेशा अपने लाइफ में हर एक चीज, अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन, अपनी लॉयल्टी, सब चीज को बैलेंस्ड आउट करेगा. ठीक है, सन है वहां पे. सो ये बहुत ब्यूटीफुली न्यू बिगनिंग्स को भी बता रहा है. एंड इसे अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस गारंटीड नहीं है. एज बरखा जी सेड, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि सक्सेस गारंटीड नहीं है. बट अगर आप उस तरफ एक्शन नहीं लोगे तो आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो. सो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है क्योंकि कलर सारे पॉजिटिव है. ये अपने लाइफ में बहुत खुश है, नहीं अपनी लाइफ में आगे जा रहा है. तो इट इज डेफिनेटली अ यस. ठीक है, सो विदाउट देखो टैरो, ये कि आप लोग टैरो के बारे में पढ़ पा रहे हो, मजा आ रहा है. खुशबू फर्स्ट टाइम आई गेस आपने टैरो किया होगा, मतलब फर्स्ट टाइम अपने कार्ड ये देखा होगा. सो कर पाए कनेक्ट कार्ड से? मैं कुछ कुछ कार्ड्स देखी हुई हूँ लेकिन मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है. अभी फूल देख के कैसा लगा? क्या एनर्जी है, बहुत क्या वाइब्स है? अच्छा अच्छा लगा कि फ्लावर्स थे, सन था, सन बहुत सनी था, मतलब माउंटेन थे उसमें बर्फ थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे देखो हम नेचर पता है बहुत इससे, पसंद. देखो जब भी कोई कार्ड हम पढ़ते हैं तो उसे अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर लेना कि आपके हाँ. लाइफ में ऐसा मोमेंट कब आया था कि जब आप बहुत ज्यादा खुश थे. जब ये हमारे लाइफ में कब आता है पता है? जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम बोलते हैं ना यार ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है. एकदम केयर फ्री वाला एटीट्यूड रहता है कि सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. तो फूल हम अपनी वो वाली जर्नी से कर सकते हैं या हम अपने बचपने से भी कर सकते हैं. ठीक है, जब बच्चे रहते हैं तो हम सोचते नहीं है कोई भी चीज करने से पहले, हम बस कर देते हैं यार. केयर करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, करना है. ठीक है, सो कभी भी कोई भी कार्ड को देखना तो उसको अपने लाइफ से कनेक्ट करो कि वो आपके लाइफ में ये मोमेंट कब आया था. जब आप उसको वैसे कनेक्ट कर पाते हो और जब आप वो कार्ड में एक एक चीज को देख पाते हो ना कि ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे क्या लर्निंग दे रहा है, इसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ, उसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ, तो आपको 78 कार्ड याद करने की नीड ही नहीं होती है यार. आपको वो कार्ड देख के ही समझ में आ जाता है कि वो कार्ड क्या बता रहा है. तो हम जब मतलब सीखते हैं ना टैरो, जितने लोगों ने भी मेरे साथ सीखा है, तो मैं कभी भी उनको 78 कार्ड्स याद नहीं कर रही हूँ.
मैं हमेशा उनको पिक्चर बेस पे ही बताती हूँ कि ये कार्ड ऐसा है एंड इसमें ये देखो, ये इस चीज को इंडिकेट करता है, वो उस चीज को इंडिकेट करता है, एंड ब्यूटीफुली आप उन कार्ड्स को मतलब इजीली समझ सकते हो। याद करना इज नॉट अ थिंग, क्योंकि आप नहीं याद कर सकते, बहुत सारी चीजें रहती है उसमें, ठीक है। बट जब आप कोई चीजों को प्रैक्टिकली समझ जाते हो ना, उसको खुद से कनेक्ट कर लेते हो ना, तो आप अपने आप कर लेते हो, अपनी क्रिएटिविटी भी आ जाती है उसमें। याद करने जैसा कुछ नहीं होता है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड कार्ड। ठीक है, सो ये मुझे सबसे पहले बताएंगी चारू जी। नहीं चारू जी, नो यू, क्योंकि आप लोगों ने किया हुआ है। मुझे खुशबू बताएगी, क्योंकि खुशबू के लिए ही सारे कार्ड्स दिए हुए हैं। खुशबू बताओ क्या लग रहा है। दो इंसान गिर रहे हैं, बिजली कड़क रही है, और कुछ मतलब ऐसा नेगेटिव फीलिंग आ रहा है। क्या लग रहा है मतलब कार्ड को देख के? मतलब कुछ बहुत बड़ा, बहुत मतलब डिजास्टर वाला चीज लग रहा है। बिजली कड़क रही है, इसका क्राउन ऊपर से उड़ गया है, और मतलब आग, बॉम्ब फट रहे हैं। दो इंसान जो एक शिखर पे थे, वो लोग गिर रहे हैं। नीचे भी सब जो भी मतलब क्या बोलते हैं, लेवल था, सब टूट गए हैं। चीजें तहस नहस हो गई, क्लाउड्स भी नीचे हैं। हाँ, सब चीजें खराब हो रही है, सब चीज एनवायरमेंट खराब अच्छा हो नहीं रहा हो है। हाँ, क्लाउड्स भी पूरे पूरे अंधेरा छाया हुआ है। रहा। सो आपको वाइब कैसी आ रही है इस कार्ड के साथ? अच्छा तो नहीं, मतलब नेगेटिव वाइब्स ही आ रही है। मतलब वो उसको, मतलब एक जो ये जो रेड स्कार्फ वाला जो आदमी है, वो हेल्प मांग रहा है कि कोई बचाए उसको। और वो तो हम्म, गिरी, वो कोई उल्टा होके गिर रहा है, मतलब वो तो पूरा ही सर के बल ही गिर रहा है। तो करेक्ट। नेगेटिव 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 ही है, मतलब अच्छा वाइब्स तो नहीं है देख के। बट कुछ तो ठीक, इसमें अच्छा होगा जरूर। वो मैं बताती हूँ आपको क्या अच्छा होगा। अच्छा। ओके, सो चारू जी अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है टार कार्ड देख के। मैम मैम एक कार्ड जो है, एक वीक फाउंडेशन की वजह से अनएक्सपेक्टेड चेंज दिखा रहा है, हम्म, जो कि हमने लाइफ में सोचे भी नहीं हुआ। ये सब जो भी हो रहा है वो वीक फाउंडेशन की वजह से हो रहा है। हम्म, तो मैम इसमें ये एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो कर रहा है, मतलब हम्म। एक फेज से दूसरे फेज की तरफ जाता हुआ शो कर रहा है मैम। ओके, डन, ठीक है। सो ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैम नेगेटिव कार्ड है, लेकिन मैम समटाइम इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो। जब मैम हमारी लाइफ में मतलब एक बुरी कंडीशंस आती है, उसके साथ साथ एक नई चीज का भी, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को भी मतलब शो इंडिकेट करता है। इंडिकेट करता है इसके बाद। करेक्ट, एब्सोल्युटली, ठीक है, गुड टू गो। प्रिया जी आप कुछ ऐड करोगे? नेगेटिव कार्ड दिख रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज डिस्ट्रक्टिव मोड में है। ओके, ठीक है, डन। बरखा आप कुछ ऐड करोगे इसमें? नहीं, आई थिंक वट एवर मैम खुशबू जी और चारू जी ने कहा है वही करेक्ट है। लाइक वीक फाउंडेशन है उसके वजह से, बिकॉज लाइटनिंग बिजली खड़क रही है, तो उसके वजह से वट एवर इज नॉट सर्विंग यू, जो बहुत वीक फाउंडेशन पे, वेदर इट इज अ रिलेशनशिप या आपने कुछ किसी के लिए सोचा है, वही आप हम्म, वही गिर रहा है। तो इट्स अ गुड ऑल्सो, इट्स अ बैड थिंग ऑल्सो कि जब रिलेशनशिप टूटता है तो इंसान को दर्द भी होता है। बट आपको पता नहीं है कि शायद इंसान आपके लिए क्या सोच रहा था, उसका क्या था दिमाग में आपके लिए। मे बी दैट वाज नॉट गुड फॉर यू, और द सिचुएशन वाज नॉट गुड फॉर यू। सो पॉजिटिव वहां पे और नेगेटिव, बिकॉज बहुत पेन भी होता है, पेनफुल सिचुएशन भी हो जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट।
सो ये कार्ड है, ये टार कार्ड है, ठीक है। अब जैसे टैरो डेक में बहुत सारे कार्ड्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। सो ये एक नेगेटिव कार्ड माना जाता है, बट द थिंग इज कि टार, मतलब जो नेगेटिव कार्ड्स है मुझे वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या रिलेशन है मुझे, मेरा उनके साथ मुझे नहीं पता, बट मुझे वो ऐसा लगता है कि ये कार्ड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग देने आया है, ठीक है। सबके लाइफ में अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन्स चलती है। अप है, वेल एंड गुड, बट अगर डाउन है, सो वो डाउन क्यों आया है? आपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ किया है, जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस की है वही चीजें आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप अभी भी नहीं संभल रहे हो, अगर आप अभी भी अपनी मिस्टेक से नहीं सुधर रहे हो, आप वही गलतियां बार बार रिपीटेशन मोड में कर रहे हो, तब टार की एनर्जी आती है। अगर आप अपनी गलती से सीख जाते हो तो टार कार्ड कभी नहीं आता है, बट अगर आप उस गलतियों को बार बार लूप में कर रहे हो, आपको पता है कि कोई चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप उसको करते चले जा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस पैटर्न बना हुआ है। अगर आप फिर भी उसे करते चले जा रहे हो तो आपके पास अपने लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि ऊपर भी तकलीफ, नीचे भी तकलीफ। अब ऊपर आग लगी हुई है, हमें दिख रही है, तो ऊपर से तो वो जल ही रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे भी खाई है। तो तुम ऊपर रहोगे तो भी तुम मरोगे, तुम नीचे जाओगे तो भी तुम मरोगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके लाइफ में तब आती है जब आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो, बट अगर ये सिचुएशन आ रही है तो भी ये आपको एक चांस देती है कि अभी भी संभल जाओ। जो तुम तब नहीं संभले, अभी भी समझ जाओ क्या गलती है, क्या लूप होल है। अगर आप वो चीजों को समझ जाते हो तो आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट आपका वेट कर रही है। अगर आप वहां पे फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग कर लेते हो तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, बट अगर आप अभी भी नहीं सुधरते हो, देन तो देयर इज नो चांस ऑफ गोइंग फॉरवर्ड इनटू योर लाइफ। सो यू हैव टू लर्न। सो अगर ये कार्ड नेगेटिव भी आ रहा है तो मुझे हमेशा ये देखना है कि मैं इसको अपने लाइफ में पॉजिटिवली लेकर के कैसे आगे जा सकती हूँ। जब आप उससे एक पॉजिटिव आउटकम लेते हो तो चीजें बहुत ब्यूटीफुली आपके फेवर में टर्न होनी स्टार्ट होती है। सो मतलब जितना मैं पॉजिटिव कार्ड से नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं उससे ज्यादा नेगेटिव कार्ड से कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि वो क्या लर्निंग दे रहा है मेरे लाइफ में, वो क्या मेजर लाइफ लेसन मुझे सिखाने आया है। क्योंकि मेजर आर्काना जब भी हमारे लाइफ में रिपीट होते हैं, मतलब वो हमें कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग देना चाह रहे हैं जो आप नहीं सीख रहे हो। आपका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है जो आप नहीं सीख रहे हो। अगर आप उसको सीख जाते हो तो आपके लाइफ में मेजर आर्काना कभी नहीं रिपीट होते हैं, बट अगर आप उन्हें नहीं सीखते हो तो आपके लाइफ में वो ही लूप में प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती चली जाती है। तो कितना ब्यूटीफुल लगता है ना यार, पॉजिटिव चीज को तो हर कोई पॉजिटिव बोलेगा। बात तो तब है ना जब आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख लो कि सिचुएशन अच्छी है तो हर कोई खुश रहता है ना, बट जब कुछ नेगेटिव है, जब आप वहां से भी एक पॉजिटिव आउटकम लेके आ रहे हो, तो वो कितना ब्यूटीफुल है। नहीं, आप लोगों को नहीं लगता है कि जब अच्छा है तो हम सब बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट जब बुरा आता है तो हम बोलते हैं, कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं, ये क्या है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वैसे नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए ना, जो भी चीज आ रही है वो हमें कुछ ना कुछ लर्निंग देने के लिए आ रही है। सो हमें उस लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। नहीं, आगे करने हैं, एक कार्ड और करना है कि क्लैरिटी मिल गई आप लोगों को? सब बताओ। मैं तो नहीं सुन क्लैरिटी, पाई, मेरा नेटवर्क ब्रेकडाउन हो गया था। मैं ठीक नहीं है। सुन एक कार्ड, एक लास्ट कार्ड करते हैं, ठीक है। पाई। सो मैंने निकाले थे एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड्स बहुत सारे, बट अब मुझे जैसे ग्रुप की वाइब दिख रही है तो मैं नेगेटिव ही डालूंगी देखते हैं उसमें से आप लोग मुझे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द, चलो डेथ कार्ड को करते हैं। बताओ खुशबू। इसमें पॉजिटिव बताना है। आप मुझे बताओ आपको कार्ड देख के क्या वाइब आ रही है? आप हो? हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ, बता रही हूँ। मैं एक बार थोड़ा बत- कार्ड देख लूँ। ये एक राजा है जो आपका उससे मतलब बेग कर रहा है, मतलब उससे बोल रहा है मुझे छोड़ दो, ये कल मतलब ये यमराज है उसको लेने के लिए आए हैं, तो उसको बोल रहे छोड़ दो।
उसकी उसकी साथ में उसके बच्चे और शायद उसकी वाइफ भी है। उसने किसी को मार भी दिया है। कुछ लड़ाई जंग चल रहा होगा तो राजा हार गया है। उसने मतलब जो इवल पार्टी है जो है वो जीत गया है। तो उससे मतलब अपना अ, मतलब उससे वो बेक कर रहा है, मतलब अपना लाइफ मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो। और शायद सनराइज हो रहा है ये अच्छा है। कुछ मतलब इसको कुछ कुछ थोड़ा सा इसको उम्मीद दिख रहा है कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है इसको। ओके। और तो पेड़ है, पहाड़ है, और ये फ्लावर्स है। एक जो फ्लैग है उसके अंदर एक फ्लावर्स है, वो भी अच्छा आपको वाइब साइन क्या है। आ रही है ये कार्ड को देख के, क्या लग रहा है मतलब, व्हाट यू फील, जो भी आपके इंट्यूशन में आ रहा है। इट्स नथिंग कि आप मुझे कुछ स्पेसिफिक बताओ, जो आपको लग रहा है, आपको क्या लग रहा है ये कार्ड देख के, क्या फीलिंग आ रही है? मुझे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है हम्म, कि इसको मतलब जो भी हुआ है एट द एंड ऑफ द डे इसको वहां से कुछ अच्छा कुछ मिलने वाला है। लाइक मतलब इसको मतलब ये जो मांग रहा है हो सकता है इसको वो मिल मिल जाए। ऐसा मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है। परफेक्टली गुड, परफेक्टली गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रचना जी, आप हो क्लास में? दिया जी, आप अनम्यूट करोगे? चारू जी बताओ क्या लग रहा है? मैम इसमें डेथ के बारे में बताया हुआ है कि डेथ तो अटल सत्य है, लेकिन हर एक काली रात के बाद एक नई सुबह जगती है। तो मतलब एक फेस ऑफ लाइफ अगर खत्म हो रहा है तो उसके साथ साथ एक नई शुरुआत अ, भी होती है। जैसे मतलब अगर मान लो तुम्हारी लाइफ में कोई बिजनेस है तो बिल्कुल आपका एंड होने के कगार पे भी है, लेकिन शायद वो इसलिए एंड हुआ है कि वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं था। और ये शो कर रहा है कि एक नई मतलब सुबह आएगी हर एक अंत के बाद, अकॉर्डिंग टू मी। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, गुड टू, सॉरी मुझे चारू जी, थोड़ा वेरी गुड, वेरी मुझे थोड़ा क्लियर का वाइब आ रहा है इस कार्ड से, लाइक समथिंग, थोड़ा सा कुछ डर जैसा रिलेटेड इन लाइफ कनेक्ट कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। आपको पॉजिटिव क्या लग रहा है इसका अंदर? ओनली वाइट हॉर्स जो बिल्कुल फर्मली खड़ा हुआ है, आगे बढ़ रहा है। तो प्लस आपको अगर मैं उससे बोलूं कि एक आप कुछ चीज, गाइडेंस दीजिए, तो आप क्या लेंगे उस कार्ड से आई गाइडेंस? थिंक सारा कुछ मतलब अगर मैं अपने लिए ये सोचूं, ये कार्ड अगर आ रहा है, मैं ऐसे देखूंगी कि सारा कुछ मेरे आजू बाजू मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। नथिंग इज इन माई कंट्रोल बट आई एम वेरी फर्म। और हालांकि ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ एंड होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, बट देर इज ऑलवेज ऑलवेज समथिंग टू दैट आई कैन रिलाई अपॉन। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है, क्योंकि वो गुड, ये जो लोग उसके सामने खड़े हैं सर झुकाए, और काइंड ऑफ लीडरशिप हमारे अंदर ही सब कुछ है, हमारे आंसर्स हमारे अंदर ही मिल जाए। आई डोंट नो व्हाई बट थोड़ा सा वो डर वाला फीलिंग एक आ रहा है। ठीक, परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। बताओ बरका। मैम यूजुअली डेथ जब हम बोलते हैं तो इन लाइफ जब भी आता है तो अंतिम समय आ गया है, हम ऐसे यूजुअली देखते हैं। तो डेथ यहाँ पे भी इट्स लाइक अ अंतिम, द एंड ऑफ द टाइम और द एंड ऑफ द सिचुएशन। अगर वो अच्छा सिचुएशन है तो शायद उसका भी एंड आ गया। नॉट नेसेसरीली इफ आई एम सेइंग एंड तो मतलब एंड होगा तो कुछ खराब ही होगा, ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। एंड व्हेन वी से कि अगर कोई ऑलरेडी इज इन अ बैड फेस और अगर ये कार्ड आ जाता है तो देन अगेन इट्स अ रे ऑफ होप आल्सो कि वो सिचुएशन का भी अभी अंतिम समय आ गया है, मतलब जस्ट नाउ यू वेट। तो एब्सोल्युटली, हाँ। वेरी वेरी गुड गाइस। बिना कोई कार्ड पढ़ाई आप लोग इतना अच्छा प्रेडिक्शन दे रहे हो यार, गुड टू गो गाइस, मतलब सारे कनेक्ट कर पा रहे हो। सो डेथ, अगर मैं डेथ वर्ड बोलती हूँ तो डेथ से हम हमेशा यही समझते हैं कि किसी की फिजिकल डेथ, बट डेथ हमेशा फिजिकल डेथ नहीं होती है। डेथ ये भी होती है कि आप कोई लाइफ जीते चले जा रहे हो,
और आपको पता है कि वो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, वो हैबिट्स आपके लिए अच्छे नहीं है, वो पैटर्न्स आपके लिए अच्छे नहीं है, अगर ये रिलेशनशिप में आ रहा है, तो जिस तरीके से आप सामने वाले को समझ रहे हो वो तरीका सही नहीं है उसे समझने का। अगर आप अपना तरीका चेंज कर लोगे, डेथ यहाँ उन सारी चीजों की, उन सारी टॉक्सिसिटी की जो आपको आपकी डिजायर्ड लाइफ जीने से रोक रही है। हमें पता है ना कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है, बट हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर का जो लॉयल्टी है, जो हमारे अंदर का बच्चा है, अब व्हाइट कलर लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे अंदर यार कभी इच्छा होती है ना, यार ये खा लो या वो खा लो या यहाँ घूमने चले जाओ या एक वॉक करके आ जाओ, तो मन ठीक हो जाता है, मन सही हो जाता है। तो वो कौन बताता है? वो आपके अंदर जो आपका मतलब बच्चा है बैठा हुआ है, वो बताता है ना कि यार ये कर ले, चल तेरी लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएंगी। तो वो जो आपका इनर चाइल्ड है, वो जो आपका बच्चा है, आपको उससे कनेक्ट होना है। तो आपको जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, आपको थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना है, आपको चीजों को समझना है कि ऐसा क्या है जो मेरी लाइफ में इतनी सारे ब्रेकडाउन्स लेके आ रहा है, मुझे इतना सारा परेशान कर रहा है। आपको उस हैबिट, उस पैटर्न को समझना है जब भी ये कार्ड आपके रीडिंग में आता है, एंड देन आपको उससे लर्निंग लेनी है, आगे बढ़ना है कि ठीक है यार, ये चीज अगर मेरी लाइफ में नहीं सर्व करी है, तो अब मैं देखता हूँ कि मैं इससे बेटर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन क्या है। क्या मैं एक नया स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि पीछे मुझे सनराइज दिख रहा है। अगर मुझे सनराइज दिख रहा है तो मेरी लाइफ सन की तरह चमकने वाली है और मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो करने वाला हूँ, है ना। सो देखो, हमने नेगेटिव कार्ड को भी कितना ब्यूटीफुली पॉजिटिवली हमने उसको प्लेस किया। सो किसी किसी के अब अगर मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को सिखाया है, तो वो हमेशा बोलता है मैम डेथ को देख करके बहुत ज्यादा डर लगता है। जैसे दिया जी ने बोला कि उनको एक फियर वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो वो हमारे सबकॉन्शियस फियर होते हैं जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी अपना काम करने जा रहे हैं, तो बाहर वाले को तो बाद में ये होगा कि यार ये चीज होगी कि नहीं होगी, हम पहले अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, मैं ये कर रही हूँ, होगा कि नहीं होगा। यार हो भी सकता है, बट नहीं होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये वाइब कौन क्रिएट कर रहा है? आप ही तो क्रिएट कर रहे हो ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तो आपके अंदर क्रिएट कर रहा है ना। तो वो जो भी हमारे फियर्स हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस फियर है। वो फियर्स कहाँ से हैं? जो आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, जो आपको लोगों ने फील करा है यार। ये इमोशंस कभी आपके थे ही नहीं ना। ये तो जो जिन लोगों से आप मिलते चले गए, जिन सराउंडिंग में आप जाते चले गए, ये आपको वहां से मिले हैं। तो ये फियर्स भी तो आपको वहीं से मिले हैं ना। सो ये कार्ड हमें वही तो बता रहा है कि यार जो एक्सपीरियंस आपने किया है, दुनिया सिर्फ वो ही नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और कोई भी चीज बाहर नहीं है, सब आपके अंदर ही है। तो आप खुद को समझो ना कि क्या चीज है जो आपको डरा रही है इस मोमेंट में। आपको उसे ही तो समझना है। यहाँ उसी की तो डेथ की बात हो रही है कि अपने फियर्स की डेथ, आपके सेल्फ डाउट की डेथ, है ना। जो चीजें आपके लिए सर्व नहीं करी है, उन सारी चीजों की डेथ। नहीं लगता है कितना ब्यूटीफुली नेगेटिव कार्ड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देखना? डरना क्यों है? अपनी लाइफ से भी क्यों डरना है? यार हम छोटे थे, मैथ्स की कितनी मोटी बुक मिलती थी सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करते थे ना। फिर अपने लाइफ की क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? कहाँ स्टक जा रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई और आपके पास गाइडेंस मांगने आएगा ना, आप उसको दे दोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसकी गलती कहाँ है, ठीक है। बट जब हम अपनी लाइफ के लिए रीडिंग निकालने बैठते हैं ना, तो हमें ये समझ ही नहीं आता है कि हमारी गलती कहाँ है। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में जाना ही नहीं चाहते हो कि मैं गलत हूँ। यार प्रो एंड कॉन सब में रहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करो ना। जब तक एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे कि हाँ मैंने ये गलत किया, अपनी मिस्टेक को पकड़ोगे ही नहीं, तो सुधारोगे क्यों? अगर मैथ्स बोलेगा मेरे पास सारे सॉल्यूशन है, मेरे पास प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या उससे? नहीं कर पाओगे ना। तो पहले एक्सेप्टेंस में तो आ जाओ कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तभी तो उसके सॉल्यूशन तक जाओगे। इसीलिए तो हम अपने साथ नहीं ये कर सकते ना, हम अपने साथ बैठ ही नहीं सकते। इट्स नॉट अबाउट यू ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट मी ऑल्सो, ठीक है। कभी कभी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जब हमें लगता है कि यार इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता है, हम भागते रहते हैं यहाँ से वहां। ये कर लो ठीक हो जाएगा, वो कर लो ठीक हो जाएगा, पर टेम्पररी है, टेम्पररी है। जब तक अपने अंदर जाके अपनी चीजों को नहीं समझोगे, अपने अंदर डिग इन नहीं करोगे, कुछ भी कर लो नहीं सॉल्व होगा।
टैरो आपको वही डिग इन करना सिखाता है, आपके लाइफ में किस एरिया में डिग इन करने की नीड है वो आपको वही बताता है, वो आपको वही सिखाता है। जब आप वो सीख जाते हो ना, आप अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हो, बहुत ब्यूटीफुली और बहुत मैजिकली। कितने लोग कनेक्ट कर पाए, कितने लोग रेजोनेट कर पाए, कार्ड्स करके मजा आया, समझ आया? हंसते खेलते 1 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। 3 कार्ड जैसे ही हो गए। ठीक है गाइस, सो ये वेबिनार बेसिकली इसीलिए था क्योंकि मैं टैरो का बेसिक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द श्राद्ध in the September month. So whomsoever is willing to enroll for the tarot class, they definitely can. And the energy exchange for this class is actually 11,000 for the basic one, but I have keep it on a discounted price because of Ganesh Chaturthi. So you will get it at 8,000. And what you are going to learn is all the 78 cards you are going to learn. ठीक है? In this you are going to learn all the basics and the diploma. उसके बारे में हम थोड़ा और डीप डाउन जाएंगे कि वो कार्ड्स क्या होते हैं, टैरो की हिस्ट्री क्या है। उसके साथ आप इसमें 3 कार्ड स्प्रेड सीखेंगे, आप 1 कार्ड स्प्रेड सीखेंगे। जब तक आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट होगा, इसमें आप अपनी रीडिंग कर सकते हो एंड अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड की कर सकते हो, अपने बच्चों की कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स की कर सकते हो। इसमें आप प्रोटेक्शन सीखोगे, अपनी खुद की प्रोटेक्शन कैसे करना, क्योंकि टैरो में अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो आप सामने वाले का भला कर देते हो बट वहां आप अपना नुकसान कर देते हो, क्योंकि टैरो एनर्जी बेसिस पे हुआ जाता है। तो वहां पे आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप उसमें प्रोटेक्शन सीखते हैं, आप उसमें कॉर्ड कटिंग सीखते हैं कि आपको सामने वाले के साथ आपने कनेक्ट तो कर लिया, मैंने आपके साथ कनेक्ट कर लिया, आप लोग रेजोनेट भी हो गए, बट अगर मैंने वहां से अपने कॉर्ड्स को कट नहीं किया तो मैं आपकी एनर्जी से ही टैप्ड इन हूँ, तो मुझे वो एनर्जी इम्पैक्ट करेगी मेरी लाइफ। सो हम कॉर्ड कट्स कैसे सीखेंगे, हम वो सारी चीजें सीखेंगे इसमें। और इसमें आपको रेमेडीज भी कवर अप होंगी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो आप उसे क्या रेमेडी देंगे। रेमेडी मेरे लिए काम करती है, अब तक मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उन सभी के लिए काम करती है। खुशबू को पता है क्योंकि उसने ली है एंड उसकी लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म हुई है। दिया जी को पता है क्योंकि उन्होंने किया है। सो ये मेरे लिए काम करती है, मेरे क्लाइंट्स के लिए काम करती है, तो आप लोगों के लिए भी 101% करेगी एंड आप जिनको भी ये रेमेडीज देंगे उनके लिए भी 101% करेगी। एंड इसमें एक बोनस और जाएगा आप लोगों को कि हम जब भी ये कोर्स कर रहे हैं तो हम लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड रहेंगे। जो टैरो सीख चुके हैं वो भी एंड आप लोग भी, एंड इसमें वीकली एक क्लास होंगी जिसमें सारे लोग एक साथ आएंगे एंड जिसको भी अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइंट डीलिंग में प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसा सिचुएशन है कि आपका क्लाइंट लेके आया है और आप उसको आंसर नहीं कर पाए, तो वो सारे उस डाउट सेशन में रखे जाएंगे। डे वी विल डिसाइड कि कौन से डे पे होगी वो क्लास, बट वी आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड थ्रू द लाइफ टाइम। जब तक हम सब हैं, हम सब एक बहुत स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बनाएंगे ताकि हम खुद को भी हील कर पाए, हम सामने वाले को भी हील कर पाए एंड हम हैप्पी एंड गुड वाइब्रेशनल एनर्जी में रहें एंड उसी को ही पूरी दुनिया में वाइब्रेट करें, क्योंकि हम वो ही दे सकते हैं जो हमारे पास है। सो उसके लिए हमें उस गुड एनर्जी में रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए वो वीक की एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप खुद भी मोटिवेट होगे, आप अपने सारे डाउट्स को भी क्लियर करोगे एंड आप उसको बहुत ब्यूटीफुली अपने करियर में आगे लेके जाओगे। सो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे इस कोर्स में उससे ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल। सो whomsoever is interested, they can connect me on WhatsApp and rest detail will be shared over there. So here my class ends. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ और जानना चाहते हो टैरो के बारे में, सो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई हाँ डाउट है? हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा अटेंड करके। मोस्ट ऑल्दो मतलब मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, बट स्टिल अच्छा लग रहा था सुन के, बिकॉज नए नए पर्सपेक्टिव थे जो भी कोई बोल रहा था, इवन फॉर जिसने नहीं किया है वो भी बता रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है करके, तो काफी मजा आया।
एंड थैंक यू। मुझे पूछना था, आप अगर स्टार्ट करोगे तो कितने लेक्चर्स लोगे मैम वीक में, और कुछ टाइमिंग का? टाइमिंग एक्चुअली मैं ग्रुप बनने के बाद ना पोल डालूंगी, एंड जिसमें फिर सबसे ज्यादा टाइमिंग के लिए आएंगे देन फिर हम वो टाइमिंग पे शिफ्ट करेंगे। और मोस्टली मैं सोच रही हूँ कि इवनिंग टाइम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इवनिंग में आफ्टर 8 आई गेस सबको सुटेबल रहता है। 8 to 9 या 8:30 to 9:30, 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का लेक्चर रहेगा, एंड उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। एंड डाउट्स तो लाइव क्लास में ही हो जाएंगे, और नहीं तो तो फिर हम तो हफ्ते में कनेक्टेड। कितना सेशंस आप ऐसे रखते हो यूजुअली, मैं वीकली? ऑल 6 डेज रखती हूँ, ऑल 6 डेज ओके। रखती हूँ, ठीक है, फ्राइडेज ऑफ देती हूँ मैं। एंड सो कितने आई टाइम यूज का कोर्स है? ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन ये क्या रहेगा? आपका ये आपका 15 to 20 डेज में बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। एंड और किसी को कोई डाउट? रूबी जी आपको कुछ पूछना है? दिया जी, रचना जी, खुशबू जी, क्लियर? यार इतना अच्छा पढ़ा है मैंने कि किसी को कोई डाउट ही नहीं है। मैम बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं की लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच खुशबू। मुझे मुझे वर्षा जी का सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग की और उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ठीक थी। मैं नहीं नहीं, डेफिनेटली। खुशबू जी का शायद नेटवर्क गया। नेटवर्क। बट पता है क्या, यही मजा आता है जब हम ग्रुप में करते हैं ना। सो थैंक यू दिया जी, आई एम वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टू ज्वाइन, एंड आई वुड लव टू बी विथ यू ऑल। सो बरखा जी, जब हम ऐसे हंसते खेलते करते हैं ना, तो कब वो कार्ड्स हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, and या कब हम इतने ब्यूटीफुली उसके साथ मतलब रीडिंग करने लग जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता है। सो ट्रू। बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब टैरो जब मैंने सीखा था, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, रियली, टिल नाउ इट इज, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। हम्म। इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग यू कैन एवर डू। खुशबू, आ गए आप? आपका नेटवर्क चला गया था। बहुत हो रहा है, शाम से बहुत ज्यादा हो रहा है नेटवर्क का। मैं जब से टैरो का क्लास ज्वाइन की हूँ तब से मैम जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा बट जो बट जो आपकी मतलब जो काम का था वो सब हो गया। है। जो सुनना था बीच में सब कुछ थोड़ा सा नेटवर्क चला के साथ। बीच में थोड़ा सो सा बी चला थैंक गया था, मैं नहीं सुन पाई सेकंड वाला कार्ड का। मैं आपने क्या बोला वो नहीं सुन पाई। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपको, आप आराम से हाँ रिकॉर्डिंग हाँ देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सो मच दिया जी, आपकी एनर्जी भी बहुत अमेजिंग है, आप सब लोगों की एनर्जी भी बहुत अमेजिंग थी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड रेस्ट आप लोगों को जो भी डिटेल्स चाहिए आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। एंड हम इसका श्राद्ध में ही चालू करेंगे, ठीक है। आई विल अपडेट विद द टाइमिंग्स एंड ऑल, एंड यू कैन बुक योर स्लॉट्स गाइज फास्ट, क्योंकि स्लॉट्स फिलिंग फास्ट है। और मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ कभी भी नहीं मतलब प्रेफर करती हूँ सिखाना, क्योंकि मुझे चाहिए जितने लोग सीखें वो उसको अपने लाइफ में उतार पाए। मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, मुझे वो लोग चाहिए जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं, जिनको एक्चुअली अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो यू कैन बुक योर स्लॉट्स। अगर आप लोगों को इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज comfortable with me, and you all can share whatever you want. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हम हाथ जोड़ लेते हैं, जिन जिन डिटी को हमने इन्वोक किया था, जिन्होंने हमें हेल्प किया ये कार्ड्स को समझने में, हम अपना डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड देंगे उनको कि वो यहाँ आए, उनकी प्रेजेंस से हम इतना कुछ सीख। सो थैंक यू सो मच एंजल्स, यहाँ आने के लिए, अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी से हमें डायरेक्शन देने के लिए, हमें समझाने के लिए, जो कार्ड्स हमें सिखा पा रहे थे, एंड जो भी हमें सीखना था, जो भी लर्निंग्स हमें समझनी थी, उन कार्ड से हम सीख पाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, यहाँ आने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए। आपकी ब्लेसिंग्स का हाथ हमेशा ऐसे ही मेरे सर पे रखिएगा, हम सभी के सर पे रखेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। Thank you so much, everybody, for your थैंक यू। valuable time, and hope the session was valuable for you. Thank यस। you. थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू। Welcome. Bye bye. Good night, guys. गुड Good night. नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।